मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12 कैसे हैं बच्चों। आप लोग की लास्ट क्लास जो मैंने ली थी उसमें आपके इंग्लिश के प्रोज का आपको फर्स्ट लेसन कंप्लीट कराया गया था। आज हम आपके साथ सेकंड लेसन को स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा। ध्यान दीजिएगा, आपके दूसरे चैप्टर में प्रोज में चीजों को आपको समराइज किया जाएगा, उस स्टोरी की पूरी थीम आपको बताई जाएगी। सबसे पहले हम अपने सेकंड लेसन का नाम जानते हैं। तो आपका जो प्रोज का सेकंड लेसन है उसका नाम है ए फेलो ट्रैवलर। ए फेलो ट्रैवलर। ए फेलो ट्रैवलर मीन्स एक सहयात्री, यानी कि ये पूरी जो आपकी स्टोरी है बेस्ड है कि किस तरह से एक सहयात्री साथ में रहता है राइटर के और किस तरह से चीजें होती जाती हैं, इसको ध्यान में रखते हैं। और ये जो आपका पूरा चैप्टर है ये लिखा गया है जिसके द्वारा आपके राइटर का नाम है A.G. गार्डनर, यानी कि रिटन बाय A.G. गार्डनर। बच्चों अब हम अपनी स्टोरी के ऊपर पढ़ते हैं। मैं आपको इसकी थीम समझाती हूँ कि पूरी आपकी स्टोरी की थीम क्या है। स्टोरी आपकी जो शुरू होती है लंदन के एक प्लेटफॉर्म से शुरू होती है जहां पे एक ट्रेन खड़ी होती है, यानी कि एक रेलगाड़ी खड़ी है और राइटर उसमें बैठा हुआ है। चूंकि पूरे कोच पूरा वो डिब्बा खाली है तो पैसेंजर के रूप में केवल उसमें राइटर बैठा हुआ है। राइटर काफी शांति से बैठा हुआ है और वो जब देखता है कि अब उसके आसपास कोई भी नहीं है तो वो एक बार ही बहुत खुश होता है। खुश इसलिए होता है कि उसके मन में इस तरह के आजादी के विचार आते हैं कि मैं यहाँ पे अकेले हूँ, अब मैं किसी भी सीट पे बैठ सकता हूँ, किसी भी खिड़की की तरफ से देख सकता हूँ, कहीं भी आगे पीछे मैं जा सकता हूँ, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। पूरी ट्रेन में मेरा ही छात्र साम्राज्य है, मैं चाहे जैसे बैठ सकता हूँ, मोड़ सकता हूँ, खेल सकता हूँ, कूद सकता हूँ, चिल्ला सकता हूँ, वो मेरी अपनी चीजें हैं। यानी कि मैं इस समय बिल्कुल भी फ्री हूँ, मुझे कोई भी इस समय कुछ भी नहीं कह सकता है। लेखक अपनी इसी भावना के साथ बड़ा खुश होता है कि अचानक से उसे एक मच्छर डिब्बे में नजर आता है। आप लोग को मैं बता दूं, यही मच्छर पूरे रास्ते में उस पैसेंजर यानी कि उस राइटर का सहयात्री बन के जाता है। अब मच्छर जो है वो आता है, पहले तो लेखक उसे इग्नोर करना शुरू करता है, लेकिन मच्छर कभी लेखक के पेपर पे बैठ तो कभी वो लेखक की नाक पर बैठता है। लेखक इससे तंग आ चुकता है, वो उसको मारने का प्रयास करता है लेकिन वह उसमें भी सफल नहीं हो पाता है। वह इस सीट से उस सीट पर जंप करते हुए उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन किसी भी तरीके से वह सफल नहीं हो पाता है। अंत में लेखक थक हार कर सोचता है कि क्यों ना मैं अपने इस मच्छर के साथ अपनी फ्रेंडशिप कर लूं, यानी कि एक दोस्ती कर लूं। और फिर उसके बाद तुरंत उसके दिमाग में आता है कि नहीं, मैं इसके साथ दोस्ती नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो एक रेलवे के पूरे रूल्स को फॉलो करते हुए इस ट्रेन में बैठा हूँ, यानी कि मैं अपने साथ टिकट लेके बैठा हूँ, लेकिन मेरा जो ये सहयात्री है, ये मॉस्किटो है, वो बिना टिकट के मेरे साथ यात्रा कर रहा है। तो इसके साथ दोस्ती करने में अगर कहीं टीटी आ गया और कहीं उसने इससे टिकट मांग लिया तो ये तो फंस जाएगा, साथ में इसका दोस्त होने की वजह से हो सकता है मैं भी फंस जाऊं। इस तरह के काफी हास्य तरीके के विचार लेखक के दिमाग में आते रहते हैं और वो बार बार मच्छर को इस चीज को घूरता रहता है, लेकिन मच्छर भी उसे कहीं से भी परेशान करना बंद नहीं करता है। कभी कभी वो उसके बैग पे, कभी उसके सामान पे, कभी उसकी कुछ चीजों पे लेखक के वो परेशान करता रहता है। अंत में जब लेखक अपने सारे प्रयासों से, सारी चीजों के, सारे विचारों भावनाओं से थक जाता है तो अंत में वह उसके साथ फ्रेंडशिप कर लेता है और ये मान लेता है कि इस अकेले की जो मेरी यात्रा है, इस यात्रा में मेरा अगर कोई सहयात्री है तो यह मच्छर है और इस मच्छर से अब मैं एक अच्छी दोस्ती कर लूंगा। उसके बाद वह उसको कहता है कि ठीक है। बहुत ही दार्शनिक अंदाज में लेखक कहता है कि चूंकि अब तुम मेरे साथ इस कंपार्टमेंट में, इस ट्रेन में यात्रा कर रहे हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो, तो मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता हूं क्योंकि तुम भी आजाद हो, मैं भी आजाद हूं। तो इसलिए हम दोनों एक दूसरे से फ्रेंडशिप कर लेते हैं और चूंकि तुम मेरे आज रात के इस ट्रेन के इस सफर में तुम ही मेरे सहयात्री हो
तो हम दोनों आज की रात में सिर्फ दोस्ती करेंगे और अब कोई भी किसी को तंग नहीं करेगा। लेखक अपने इस दार्शनिक भाव को, अपने विचार को अपने अंदर ओत-प्रोत करता रहता है, सोचता रहता है और उसके बाद धीरे धीरे गाड़ी अपने वेग से बढ़ती रहती है। लेखक के अंदर इन सारी भावनाओं को, सारे विचारों को लेके वो चलता रहता है और मच्छर के बारे में चीजों को सोचता रहता है कि किस तरह से अजीब आया है, बिना टिकट के है, इसे टीटी का डर नहीं है, इसे रेलवे बोर्ड का डर नहीं है, इसे पुलिस का डर नहीं है, इसे किसी का भी कोई डर नहीं है। दूसरे क्षण में सोचता है कि कोई बात नहीं, यह मेरा ही सहयात्री है तो मुझे इसका सपोर्ट करना चाहिए, मुझे इसके साथ अपनी यात्रा को आरामदायक बनाना चाहिए। इस तरह की भावनाओं के साथ वह चलता रहता है कि अचानक से गाड़ी रुकती है और जो राइटर है उसके कान में अचानक से एक कुली की आवाज पड़ती है। जैसे ही कुली की आवाज पड़ती है, लेखक अपनी तंद्रा को भंग करता है। उसको समझ में आता है कि उसको जिस गंतव्य तक, यानी कि जहां पे उसको अराइव करना था, रीच करना था, वहां पर वो पहुंच चुका है और लेखक उसके बाद अपने स्थान पर अपने सामान को उठाता है और कुली को बुला के सामान को अपने दे के ट्रेन से बाहर निकलता है। जैसे ही वह ट्रेन से बाहर निकलता है, वह एक बार ही अपने उसी डिब्बे की तरफ, अपने उसी सीट पे जहाँ पे वह बैठा होता है, वह देखता है कि उसका जो सहयात्री, उसका फेलो, यानी कि जो उसके साथ यात्रा कर रहा था मच्छर, वो वहीं पे उस खिड़की पे बैठा हुआ है। वह उसको देखता है और मुस्कुराता है और उसके बाद कहता है कि भाई मेरे सहयात्री, तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने पूरे रास्ते मेरे इस सफर को बनाए रखा। और इसी के साथ लेखक वहां से निकल जाता है। तो बच्चों, ये आपकी स्टोरी की पूरी थीम रही कि ए फेलो ट्रेवलर कैसी है। ये स्टोरी आपकी एक कॉमेडी में, यानी कि एक हास्यात्मक स्थिति आपको दिखाएगी कि किस तरह से लेखक और एक मॉस्किटो के बीच में पूरी रास्ते भर किस तरह से नोकझोंक या किस तरह की चीजें उसके दार्शनिक भाव को, मच्छर को तंग करना या मच्छर का लेखक के पास तंग करना, इस तरह की पूरी चीजों को इस कहानी में हम देखेंगे। इस स्टोरी में हम पूरी इसकी परिचर्चा करेंगे। तो बेटा, आप लोगों को अब इस समय बुक्स अवेलेबल हो रही हैं। आप किसी भी शॉप पे जाके स्टेशनरी के अपनी बुक्स ले लीजिए और बैठ के इन सारी चीजों को करिए। साथ ही इसके क्वेश्चन आंसर्स भी आप अपने पास रिवाइज करिए। और उसके अलावा अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में करके मेरे पास मैसेज कर सकते हैं। आपको उसका रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।